हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गुरुकुल आईएएस। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा एंड नागासाकी का न्यूक्लियर बॉम्ब से जो दिल दहला देने वाला डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद से आज तक किसी भी देश ने दुश्मन देश पे इस तरह से आक्रमण नहीं किया है। लेकिन भविष्य में भी क्या यही स्थिति कायम रहेगी? इस बारे में किसी भी प्रकार का आश्वासन मिलना मुश्किल है, क्योंकि आए दिन छोटे बड़े वॉर हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन रशिया और इजराइल पैलेस्टीन ईरान एक्सेट्रा। उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जानलेवा वेपन और दिन प्रतिदिन इन वेपन्स की लीथल कैपेसिटी में हो रही बढ़ोतरी, इन सब के चलते द पीस वी एस्पायर फॉर इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन। लेकिन स्टेटस को बनाए रखने के लिए वेटरन्स कैपेसिटी का बनाए रखना और बढ़ाते रहना ज़रूरी है। और हमारा देश, जिसे हमेशा ही खतरा रहता है पाकिस्तान और चाइना के अचानक हमले का, ऐसे समय में हमें भी ज़रूरत है अपने वेपन्स की लीथल कैपेसिटी बढ़ाने का। तो इसी के चलते इंडिया ने बनाया है TNT से 2 गुना ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव SABEX-2। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन एक एक्सप्लोजिव केमिकल कंपाउंड है जो ज़्यादातर मिलिट्री, इंडस्ट्री और माइंस में विस्फोट करने के काम आता है। किसी भी नए बनाए गए विस्फोट की क्षमता TNT से तुलना के मुकाबले तय की जाती है। फिलहाल सबसे लीथल वेपन अगर हमारे देश के पास है तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसमें इस्तेमाल किए जाने वाला एक्सप्लोजिव TNT से 1.5 टाइम्स घातक है। ज़्यादातर देशों में 1.25 और 1.3 गुना घातक TNT मिसाइल वॉरहेड में इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे भी आगे जाके SABEX-2 को बनाया है नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज में, जिसे इंडियन नेवी ने टेस्ट किया है और डिफेंस प्रमोशन एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत सर्टिफाई भी किया है। SABEX-2 बनाया गया है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव के बेसिस पे। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव और HMX का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है रॉकेट के फ्यूल के रूप में और न्यूक्लियर वेपन्स के डिटोनेटर के रूप में। एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसे ऑक्टोजेन भी कहते हैं। HMX की तुलना RDX से भी की जाती है। सोलर इंडस्ट्रीज SABEX-2 के अलावा और एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड पे वर्क कर रहा है जो 2.3 टाइम्स घातक होगा TNT से। इसके अलावा इंडियन नेवी ने इसी कंपनी के फर्स्ट थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव को भी सर्टिफाई किया है, जिसे SIDBEX के नाम से जाना जाएगा। थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव उन्हें कहते हैं जो निरंतर उच्च तापमान और लंबी अवधि के लिए अधिक दबाव का निर्माण कर सकती है। इन्हें वैक्यूम बॉम्ब या फिर एरोजोल बॉम्ब भी कहते हैं। ये खूबी काम आएगी बंकर, टनल्स और दुश्मन किले को निस्तनाबूद करने के लिए। ये छोटा वीडियो देख सकते हैं आप थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव का। इंडियन नेवी ने CMEX-4 को भी सर्टिफाई किया है, जो आसानी से एक्सप्लोड नहीं हो सकता, इसीलिए उसे स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल करना सेफ है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव। उसे सबमरीन के टॉर्पेडोज के वॉरहेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां एक्सप्लोजन का खतरा और उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन SABEX-2 से भी कई ज़्यादा घातक बॉम्ब दूसरे देश पहले ही बना चुके हैं, जैसे अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और MOAB और मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जो एक SIDBEX की तरह थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव है और वो 11 गुना लीथल है TNT से। ये अमेरिका ने 2003 में ही बना लिया था। उसके बाद 2007 में रशिया ने बनाया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसे दुनिया का सबसे घातक बॉम्ब बताया जाता है। वो 44 टाइम्स लीथल है TNT से, जिसे गिराते ही इंसान भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह घातक होने का दावा किया है रशिया ने। चाइना के पास भी CL-20 जैसा घातक एक्सप्लोजिव है, जिसे वो दावा करता है दुनिया का सबसे लीथल नॉन न्यूक्लियर वेपन होने का, लेकिन उसे मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। चाइना ने दावा किया है कि उन्होंने ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल में फ़िलहाल यूज़ किया है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश जारी है। तो ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस शुरू हो गई है, वो कहाँ जाके ख़त्म होगी हमें नहीं पता। जब तक इसका इस्तेमाल डिटरेंस के लिए हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन कल जब इस वेपन का इस्तेमाल युद्ध में किया जाएगा तब तबाही की आग कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता। वी होप दैट कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कोई सुझाव होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe to your own channel Gurukul IAS.
गॉड ब्लेस यू ऑल।